जय गुरुदेव। तो आज का दिन हमारा स्पेशल है। यस। गुरुवार। तो गुरु जी का वार है, तो साधना तो हम रोज करते ही हैं। आज स्पेशल साधना गुरुदेव की आवाज में सुदर्शन क्रिया, गुरु पूजा, है ना, और गुरु स्टोरी। तो मैंने पिछली बार मेंशन किया था कि मेरी वाइफ जो है वो श्री श्री योगा टीटीसी के लिए आश्रम गई थी, है ना। तो किस तरह से उनकी यात्रा रही, पर और उसमें उनके जाने के बाद, है ना, जब वो वहाँ गई तो पीछे क्या हुआ हमारे साथ, है ना। तो ऐसा पहली बार हुआ था। मतलब मैं अक्सर बाहर जाया करता था, पर ऐसा पहली बार था कि मेरी पत्नी जो है वो कहीं बाहर जा रही, है ना। मतलब अगर कहीं जाते थे तो वो मेरे साथ में जाते थे, पर ऐसा पहली बार आश्रम जा रही थी, टीटीसी के लिए गई थी। तो वो, तो पीछे मैं और मेरा बेटा, हम दो लोग थे। तो 10 दिन की उनकी यात्रा थी, 10 दिन का कोर्स था टीटीसी का। तो ये था कि पीछे खाने की व्यवस्था कैसे होगी, है ना? तो उन्होंने बोला कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने कहा, वहीं पास में रहती हैं, उन्होंने कहा कि उनके या तो वो खाना भेज देंगे या उनके घर पे खा लेना। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है ये, पर थोड़ा मुझे अनईजी सा लगा। मैंने कहा ये, है ना, जाके वहाँ खाएंगे करेंगे। तो ऐसा मुझे रहा कि 10 दिन कैसे होगा ये सब मैनेज, है ना। बेटे के भी एग्जाम चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं तो पीछे से हम हमारा मैनेज कर लेंगे। तो कैसे गुरुदेव जो है, हम जब गुरुजी के काम में लगते हैं तो गुरुदेव कैसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। क्या हुआ, मेरे पास में एक कॉल आया, और एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं हमारी मिलने वाली, रेनू जी। उनका फोन आया कि राजेश भैया, एक और राजेश भैया हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ उनके गवर्नमेंट स्कूल में नव चेतना शिविर, बाल चेतना शिविर ले रहे हैं। तो शहर से करीब 20 किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा आप ये सेवा दे सकते हैं क्या, उनको शाम को जो है हम लोगों को गाड़ी में ले जाएं और वापस ले आएं, क्योंकि कोई साधन की व्यवस्था नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, शाम को वैसे मैं फ्री हूँ। उन्होंने कहा 2 घंटे का ये शिविर होगा बाल चेतना, तो आप हमें ले चलिए, वहीं पे बैठ के आप कोर्स का आनंद लीजिए और फिर वापस आ जाइए। तो 5 या 7 दिन का ये शिविर था। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं चलूँगा। तो मैं पीछे फ्री था, तो मैंने कहा ठीक है वहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद वापस आके और जो है वहाँ उनके घर जाके हम लोग हमारे रात के भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। दिन का जो है टिफिन का हमने अरेंजमेंट कर लिया था। तो मुझे पता नहीं था कि उसमें क्या रहस्य है। ये जो बाल चेतना शिविर है, तो इसका बुलावा क्यों आया मुझे नहीं पता था। तो पहले दिन जो है मैं उन्हें बिठा कर मेरी गाड़ी में, उनके पास में गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने खाली मुझे एज ए ड्राइवर और जो गाड़ी की व्यवस्था के लिए उन्होंने वो किया था। तो मैं उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले गया, और जब हम चल पड़े तो 20 किलोमीटर पीछे निकल गया। बोले थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। मैंने कहा आपने तो बोला था 20 किलोमीटर है, ये तो हम करीब 25 किलोमीटर आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, थोड़ा सा और आगे जाके है मेरा स्कूल। तो बोले मैं, हम तो क्या है उससे बस से जाते हैं तो हमें नहीं पता कितना है, पर मुझे अंदाजा था 20 है। 25 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। तो फिर 32 किलोमीटर के बाद में एक टर्न आया, तो आया, और उसके बाद भी 5 किलोमीटर अंदर, करीब 37-40 किलोमीटर के आसपास में था। तो मुझे बहुत ज्यादा वो हुई, है ना, उस वक्त कोफ्त हुई। मैंने कहा ये कहाँ फंसा दिया इन्होंने मुझे, 6-7 दिन लगातार आना है यहाँ पे, 40 किलोमीटर दूर। इन्होंने 20 किलोमीटर का बोल के तो 40 किलोमीटर हो गया, और फिर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, इतना लेट हो जाएगा, खाने के लिए भी देरी हो जाएगी, और फिर बेटे को सुबह स्कूल भी जाना है, उसकी तैयारी करनी है, मुझे ऑफिस जाना है। तो मैं बड़ा एकदम, मेरा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा वाय वाय सब करने लग गया। इतना परेशान हो गया कि एक तो मेरी वाइफ वहां गई हुई है, पीछे कोई देखने वाला नहीं है, व्यवस्था करने वाला नहीं है, और ऊपर से ये एक और झमेला मैंने मेरे सिर पे ओढ़ लिया। इस तरह की सोच के साथ जो है मैं जाकर बैठा। तो वहां जाके बैठा तो गांव के सब लोग थे, काफी गांव वाले इकट्ठे हुए थे, स्कूल के बहुत सारे बच्चे, और करीब 100-150 बच्चे होंगे।
तो SCPW कैंप उनका कोई चल रहा था और उसमें उन्होंने जो मेरे साथ में थे राजेश शर्मा, उन्होंने बाल चेतना शिविर शुरू किया। तो बाल चेतना शिविर शुरू किया, फिर उसमें ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो बड़ा मनोरंजक था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था बाल चेतना उसका, और मैं टीचर नहीं था उस टाइम में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, गेम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। फिर बोले कि अच्छा चलो अब हम ये है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम अब उनको समझा रहे थे तो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा डेमो कराते हैं किसी से। तो मेरा बेटा उस टाइम छोटा सा ही था, शायद फिफ्थ सिक्स फोर्थ या फिफ्थ में रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट में था, हाँ फर्स्ट में था मेरा बेटा, तो बहुत छोटा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी टेबल सी लगा दी सामने और कहा ये छोटा है तो ये इस टेबल पे आ जाएगा, टेबल टूटेगी नहीं, तो इस पे ये बैठ के डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। तो उसने जो है वहां पे 150 बच्चों के सामने और वो भस्त्रिका का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। तो उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि है ना, देखो मेरा बेटा जो है इतने सब बच्चों को इतनी सी उम्र में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। तो थोड़ा मेरा जो माइंड सेट जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा, मुझे आनंद आने लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर आए तो क्या हुआ, पर हम शिविर में तो आनंद ले रहे। जैसे ही शिविर पूरा हुआ तो गांव के सरपंच वगैरह सब आए हमारे उसके लिए, बोले अरे बहुत अच्छा किया आप लोग आए, ऐसा हुआ वैसा, चलिए चलिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं हम लोग को लेट हो रहा है। मैंने उनको, रेणु जी को कहा धीरे से कि देरी हो रही है और प्लीज आप है ना इनको कहिए हमें जाना है, क्योंकि मैं भूख भी लग रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ भोजन की व्यवस्था है। तो मैंने कहा भोजन की व्यवस्था है, तो रेणु जी को उन्होंने बोला नहीं ऐसे थोड़ी आपको जाने देंगे बिना भोजन की। तो वहां पे जो बच्चे थे 9th-10th के, उन सब ने भोजन बनाया था। तो उनका ये एक टास्क था, डेली उनको भोजन बनाना था। तो उन्होंने जो है बड़ा स्वादिष्ट सा भोजन, गांव का जो है वैसी बाजरे की रोटी और इस तरीके का एकदम गर्मा गर्म भोजन, और हमको VIP की तरह से उन्होंने एक रूम में बिठा के और पूरा भोजन परोसा, भोजन कराया। तो अब बोले कल क्या बनाएंगे आप बताइए, ऐसा करके। तो पूरा भरपेट भोजन की व्यवस्था हो गई और बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, गांव का शुद्ध। तो वो भोजन करके जब मैं वहां से लौटा, तब मुझे लगा कि मैं तो क्या सोच रहा था, पर सबसे बड़ी मेरी समस्या थी कि भाई रात में भोजन करने के लिए मुझे दूर वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां से मैं देर से वापस आऊंगा, और थोड़ा क्योंकि मेरे इन लॉज हैं तो थोड़ा ऑब्लिगेटरी फॉर्म में भी पड़ेगा रोज जाके। हाँ, ये कोई उस पे है म्यूट कर। तो क्या हुआ, वो मेरे 6-7 दिन कैसे निकले मैं बता नहीं सकता। इतना उत्सव, इतना उत्सव, मतलब हमें 6-7 दिन में महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर बाहर गया है। और डेली वो हमारी फरमाइश के हिसाब से हम लोगों को भोजन वो कराते थे, और उसमें सत्संग हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, गेम्स हुआ, उसमें मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने जो है एज ए वॉलेंटियर उसमें पार्टिसिपेट किया। इतना आनंद की अनुभूति हमें हुई, और गुरुदेव की उपस्थिति जो है मुझे चारों ओर महसूस हुई उस दौरान। और आखिरी दिन आप मानेंगे नहीं, आखिरी दिन उन्होंने, मतलब सब लोग मालाएं लेकर आए थे और मालाओं से हम लोगों का स्वागत किया, अभिनंदन किया, और कुछ एज ए टोकन ऑफ वो रेणु जी की तरफ से हम लोगों को गिफ्ट दिया गया। तो उन्होंने पता नहीं कोई कैसरोल या कुछ था, तो वो जो है हमें गिफ्ट दिया। और उसके बाद सारे बच्चे बोले आप लोग यहाँ से जाइए नहीं, आप यहीं रहिए, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे, कोर्स हो गया तो अगर आप जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगे। तो हमने कहा नहीं हमें जाना है। हम जब गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठ के जो अंदर जो 4-5 किलोमीटर जो मैं बोला था रोड के अंदर तक, तो स्कूल के 100-150 बच्चे हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ते 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 हम लोगों को पीछे 3-4 किलोमीटर तक वो दौड़े। और मैंने कई बार बीच में रुक के कहा कि आप लोग वापस चले जाओ, बोले नहीं हम तो आपको मेन रोड तक छोड़ के आएंगे। और ऐसी वो हो गई कि है ना, क्या हम आपको छू सकते हैं क्या, क्योंकि उतने दिन जो था 6 दिन तो हम लोग तो स्टेज पे थे और वो वहां नीचे बैठे थे। तो आखिरी दिन जब सब बच्चों ने हमसे ब्लेसिंग ली और बोले हम आपको छू सकते हैं क्या, और गाड़ी में भी वो बच्चे दौड़ते हुए जो है वो हमें हाथ लगा रहे, छू रहे, इस तरह से बहुत धीरे धीरे गाड़ी में चला रहा था क्योंकि बच्चे साथ में थे। तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे गुरुदेव जाते हैं और उनके पीछे जैसे लोग दौड़ते हुए जाते हैं, उस तरह की अनुभूति, उस तरह का अनुभव हमें ऐसा हुआ जैसे इन सबको लग रहा है कि गुरुदेव यहाँ से
ये शिविर कंप्लीट करके जा रहे हैं और उसके पीछे इतनी पब्लिक दौड़ रही, मतलब मैंने ऐसा कभी अनुभव किया नहीं था। और आखिरी दिन तो व्यंजन थे ही, उसका कोई बताने की वो नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ 7वें दिन, छठे 7वें दिन, कि गुरुदेव कैसी व्यवस्था करके रखते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं कि भाई हम 5-7 दिन जो है अकेलापन महसूस करेंगे, बोरियत होगी, भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो किस तरह से उन्होंने हमारे लिए ये आयोजन किया। और मुझे अपनी बुद्धि पे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ऐसा सोच रहा था पहले दिन कि कहाँ 40 किलोमीटर दूर जंगल में मुझे लेके आ गए, अब ये 6-7 दिन मुझे आना पड़ेगा। इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन मैंने कभी मेरी लाइफ में वो नहीं किया। इवन टीचर बनने के बाद भी कोर्सेज लिए, ये सब किया, पर उस तरीके का स्वागत और उस तरह का जो माहौल था वो मैंने मेरे जीवन में कभी देखा नहीं। तो ये छोटी सी स्टोरी, छोटी सी तो नहीं, काफी लंबी थी, तो ये मेरी तरफ से है। जय गुरुदेव।